रहेंगे आप इस चुनाव में? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने सभी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, कि उन लोगों ने विश्वास जताया अपना मेरे में और बलिया से पुनः एक बार फिर से मुझे मौका दिया है कि यहाँ का नेतृत्व कर सकूँ। हमारे मुद्दे हमेशा एक ही रहे और विशेषकर मेरे व्यक्तिगत रूप से कि किस तरह बलिया और गाजीपुर का विकास है। हम लोगों ने हमेशा चाहा है कि इन दोनों क्षेत्र को किस तरह विकास के मार्ग से जोड़ा जाए। आप हम लोग के लिए जो प्राथमिकताओं में है, आप जानते हैं कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। हम लोग चाहते हैं कि बलिया में मेडिकल कॉलेज खुले। कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित थे। मैंने सबसे आग्रह किया कि सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होना चाहिए कि बलिया में जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। हम लोग चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। माननीय हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद जी ने बड़ा प्रयास करके वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लाए थे और उसके माध्यम से मैं मानता हूँ कि उद्योग भी आएंगे। जहाँ आप अच्छी सड़क दे सकते हैं, बिजली दे सकें, पानी दे सकें, तो उद्योग भी आते हैं। तो हम लोग की दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ कुछ उद्योग लगे जिससे हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं यहीं उनको नौकरी मिल सके। हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहेंगे जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, बलिया गाजीपुर की, वो कैसे दूर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। ये हम लोग लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि उन समस्याओं को हम लोग कर दें। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, यहाँ चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी खुली है और चीज़ें भी हम लोग को और मजबूत करनी है। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग अपने आदरणीय अध्यक्ष जी संजय यादव जी के नेतृत्व में काम करते हुए अपनी पार्टी का और अच्छे तरीके से काम करेंगे। और हम लोग, मैं चाहूँगा, मैं तो सुझाव मांग रहा हूँ अपने बलिया और गाजीपुर के वासियों से कि आप लोग सुझाव दें कि हम लोग को क्या ऐसे और महत्वपूर्ण कार्य हैं। मैं आप लोग से माध्यम से उनसे अनुरोध करूँगा कि वो प्राथमिकता पे हम लोग को रखनी चाहिए। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप लोग, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से सुझाव मांगे थे अपने संकल्प पत्र के लिए और करीब 14-15 लाख सुझाव आए भी उनके, और नमो ऐप के माध्यम से कई उनके सुझाव आए, लोगों के आए और उनको अपने संकल्प पत्र में हम लोग ने शामिल भी किया। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि हम लोग भी एक बलिया के लिए संकल्प पत्र बनाएं जो हम लोग काम करना चाहते हैं अगले 5 साल। 77 के बाद से एक बार ऐसा समय आया है जब आप चंद्रशेखर जी के परिवार को इस तरह चुनाव नहीं लड़ पाया, उसको किस तरह से देखते हैं और आप इस बार चुनाव लड़े हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कहना तो नहीं चाहिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी पार्टी का कोई हो सकता है कि कैसा वो लड़ना चाहती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत उस चीज़ की मन में एक आप कह सकते हैं हमेशा वो रहेगी, कुंठा रहेगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाया 19 बार। लेकिन इस बार जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया, मेरे एक आग्रह पर उन्होंने यहाँ के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं उन लोगों का सदैव ऋणी रहूँगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा और मेरा परिवार पूरा उनका ऋणी रहेगा कि किस तरह न केवल मेरे सम्मान के लिए, मेरा सम्मान तो कुछ नहीं, लेकिन पिताजी के सम्मान के लिए जो उन्होंने किया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का हमेशा ऋणी रहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो सपने जो थे वो अधूरे रह गए हों और पिछले कार्यकाल में आप न कर पाए हो, इस कार्यकाल में उसको लेकर के आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी और बड़ी, हम लोग का जो स्पोर्ट्स कॉलेज का काम शुरू हुआ है उसको और गति दी जाए। ये पिताजी के सपने थे जो सड़क के माध्यम से जुड़ रहा है, मैंने बताया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। पिताजी हमेशा चाहते थे कि बड़ी लाइन हो यहाँ पर। अब हम लोग के प्रयास से, पार्टी के प्रयास से, आप जानते हैं दोहरीकरण भी हो गया रेलवे लाइन का, विद्युतीकरण भी हो गया। मैं चाहूँगा और राज्यों से ये हम लोग का ज़िला जुड़े, तो उससे आप जानते हैं उद्योग बढ़ते हैं। उससे ये होता है कि जब फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा या और ट्रेनें आने लगेंगी तो लोगों को सुविधा होती है, तभी कोई उद्योगपति आएगा जब उसको हर सुविधा यहाँ से मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जो काम है, कुछ काम है जो हमें करने हैं, इस न केवल बलिया, गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल में जो हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि पूर्वांचल का विकास हो।
उसके लिए हम लोग और जोर से काम करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास। चंद्रशेखर जी का एक और भी उनका बड़ा ही कड़ा स्टेप रहा है कि जब तक चंद्रशेखर जी बलिया के सांसद रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे, फिर भी अगर जब भी सांसद भी रहे तो यहाँ बलिया में देखा गया कि कोई भी माफिया जो है वो अपनी पैर नहीं जमा नहीं पाया या तो यहाँ से बलिया के रास्ते होकर भी आज तक गुजरा भी नहीं था। मुख्तार अंसारी का ही परिवार है, अफजार अंसारी भी रहे, शहाबुद्दीन भी बिहार से रहे, तो कोई भी ऐसा माफिया नहीं रहा जो बलिया से होकर के अपनी पाँव जमाए या गुजरे। तो क्या अगर आप फिर एक बार सांसद बनते हैं तो जिस तरह से जो चंद्रशेखर जी का जो वो सोच थी कि कोई माफिया बलिया तक ना पहुँचे ना पनपे, उस पर किसी तरह का आपका कोई? मेरा तो यही हमेशा रहा है, लेकिन मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, ये जो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो शांति को नष्ट करना चाहेगा, वो आप जानते हैं किस तरह कड़ाई से उसको कदम उठाए जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांति हो इस क्षेत्र में, न केवल बलिया की बात कर रहा हूँ, मैं गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। जब तक शांति नहीं होगी तब तक कोई यहाँ आएगा नहीं अपना व्यवसाय लगाने। जब यहाँ शांति होगी, आप सुविधाएं देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो कोई व्यक्ति यहाँ आकर अपना उद्योग लगा सकता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति को कहीं भी नहीं पनपने देगा जो यहाँ की शांति और जो यहाँ पे शांति का वातावरण है उसको भंग करेगा। अच्छा, आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया बलिया लोकसभा के लिए हो गया। ललन सिंह यादव को कैसे देखते हैं आप इसको, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं इसको लेकर? मैं कोई भी चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो किसी को आप कम मत समझिए। आपको चुनाव हम लोग अपने जो विचार हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हम खुद काम करना चाहते हैं उस पर लड़ रहे हैं। और मुझे कल जिस तरह हम लोगों का सब लोगों ने आशीर्वाद और स्नेह पूरे क्षेत्र में दिया है तो एक आत्मविश्वास और बढ़ा है हम लोगों का। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारों पर और जो हमारे संकल्प हैं उसको लेकर आगे चल रही है और हमें भारी जीत होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से चंद्रशेखर जी रहे और सदन में जिस तरह से उनका जो एक अलग पहचान रहा, कभी वो बोलते थे तो शायद सारा शांति वहाँ जो भी संसद भवन में प्रिंट आउट साइलेंट और तमाम ऐसे लोग सुनते थे। तो क्या चंद्रशेखर जी के बाद उनकी जो छवि थी उसको एक बार फिर आप उसी तर्ज पे संसद में अपने आप को स्थापित करूँ? हर व्यक्ति चंद्रशेखर नहीं हो सकता और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मैं प्रयास कर सकता हूँ। हम लोग जो भी राजनीतिक जीवन में है वो प्रयास करता है। पिताजी की छवि जो सदन में थी, जब मैं पहली बार सदन में गया तब लोगों ने उसकी बड़ी सराहना की और मैंने भी खुद देखा है, लेकिन उस छवि को प्राप्त करने के लिए जीवन भर का संघर्ष चाहिए। अभी हम लोग ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा है। मैं ये तो नहीं कहता वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा कभी, लेकिन प्रयास जरूर करूँगा। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगा बलिया के सम्मान को और गाजीपुर के सम्मान को मैं कभी कम ना होंगे। उनकी बात, उनकी जो हमारी समस्याएं हैं, उन चीज़ों को मैं सदन में हमेशा उठाता रहूँ और जोरदार तरीके से उठाता रहूँ, न केवल सदन में बल्कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी जो हमारे यहाँ विकास के कार्य होने चाहिए उसकी बात हमेशा मैं करता हूँ।